दोस्तों, करबला का नाम लेते ही दिल कांप उठता है। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र होता है, तो इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लोग पूछते हैं, क्या हुसैन अलैहिस्सलाम ने बदला लिया? तो जवाब है हाँ। हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लिया गया, लेकिन तलवार और खून से नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत से। करबला का दर्द सन 61 हिजरी, करबला की तपती जमीन पर जब यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को प्यासा शहीद किया, तो दुनिया ने सोचा कि हुसैन अलैहिस्सलाम हार गए। लेकिन हकीकत ये है कि उसी दिन से इंतकाम की शुरुआत हो चुकी थी। जालिमों का ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम मिटा देंगे, लेकिन अल्लाह ने हुसैन अलैहिस्सलाम को जरिया बनाया ताकि सच हमेशा जिंदा रहे और झूठ हमेशा रुस्वा हो। हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम किस तरह लिया गया? एक ज़ैनब अलैहिस्सलाम और सज्जाद अलैहिस्सलाम का सफर, करबला के मैदान में तलवारें खामोश हो गईं, लेकिन इंतकाम की आवाज़ हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों से गूंजी। दमिश्क के दरबार में जब यजीद अपने आप को फतह याफ्ता समझ रहा था, तभी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर वह खुतबा दिया जिसने यजीद के तख्त को हिला दिया। उन्होंने कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हमें जलील कर दिया? नहीं, हमने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है। हमारी जानें गई हैं, लेकिन हमारा मकसद जिंदा है। यह था पहला इंतकाम, जालिम के महल में खड़े होकर सच्चाई का ऐलान करना। 2. अजादारी। इंतकाम का सबसे बड़ा हथियार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम आज़ादारी के जरिए पूरा हुआ। हर साल मुहर्रम में जब मातमी जुलूस निकलता है, जब नोहा पढ़ा जाता है, जब इंसान या हुसैन पुकारता है, तो असल में यह इंतकाम ही है। यजीद चाहता था कि हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम मिट जाए, लेकिन आज पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन की सदाएं गूंजती हैं। 3. जालिमों का पर्दाफाश। हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम इस तरह भी हुआ कि जिन लोगों ने करबला का साथ दिया, वो हमेशा के लिए लानत के हकदार हो गए। यजीद, इब्ने ज़ियाद, शिम्र, सबके नाम जलील और रुस्वा हो गए। दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का नाम अमर हो गया। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है, लेकिन किसी को यजीद पसंद नहीं। यह भी इंतकाम है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने जालिमों को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। 4. इंसानियत को बचाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम सिर्फ अपने कातिलों से नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत को नजात दिलाना था। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद को बैत कर लेते, तो इस्लाम हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन आज दुनिया में जहां भी इंसाफ की आवाज उठती है, वहां लोग हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। गैर मुस्लिम भी कहते हैं, हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरी इंसानियत के हीरो हैं। इंतकाम के असरात। परिणाम। 1. यजीद की हुकूमत थोड़े ही साल में तबाह हो गई। 2. उम्मत को यह एहसास हुआ कि हुकूमत का मापदंड सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई है। 3. दुनिया को यह पैगाम मिला कि जालिम चाहे कितना ही ताकतवर हो, लेकिन उसका अंजाम रुसवाई ही है। 4. अजादारी का सिलसिला आज तक जारी है। यह इंतकाम की सबसे बड़ी निशानी है। इंतकाम का असली मायना हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम खून से खून लेना नहीं था। उनका इंतकाम यह था कि हर जालिम को बेनकाब किया जाए और हर इंसाफ पसंद इंसान को राह दिखाई जाए। इसीलिए आज जब हम या लिस्सरतिल हुसैन यानी हुसैन के इंतकाम के लिए खड़े हों कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हर दौर के यजीद का मुकाबला करना, चाहे वो जुल्म, नाइंसाफी या गरीबी के रूप में क्यों ना हो। अंत। भावुक अंदाज। दोस्तों, करबला का इंतकाम आज भी जारी है। जब तक दुनिया में कोई भी इंसान जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जब तक कोई मासूम पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए आवाज उठाता है, वहां हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम जिंदा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून दिया और हमें जिम्मेदारी दी कि हम उनकी राह पर चलें, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम इंसाफ की जंग है और ये जंग कयामत तक जारी रहेगी।